बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। थैंक यू शादमान खान साहब। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है हमने लास्ट क्लास में चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखा था। और आपसे कहा था कि आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। जो आपके माइंड में एनालिसिस आते हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं। होप कि आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। अगर इशू नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है सक्सेसफुली, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। शादमान खान साहब, काइंडली आप माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर सर। क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? अच्छा सर, आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी सैटरडे वाली या हाँ, लास्ट संडे क्लास वाली? मैंने की थी, वो चैट जीपीटी को जब यूज़ कर रहे थे। अच्छा, चैट जीपीटी में मुझे एक्चुअली थोड़ी सी हाँ कन्फ्यूजन हो रही है। हाँ, संडे मेरी वाली की थी प्रीवियस मैंने। क्लास भी चैट जीपीटी पे थी, तो वो मुझे थोड़ी सी हाँ, चैट कन्फ्यूजन हो रही है। जीपीटी थी। और वो मैंने आपको पढ़ाया था या मैं जस्ट कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वो आपको पढ़ाया था या प्रीवियस क्लास को ना? वो हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो वो कोड डायग्राम तक हमने किया था उस पे। यानी और कॉर्ड कार्ड डायग्राम डायग्राम भी। आपने चैट जीपी से जनरेट किया? आपने वेबसाइट का यूज़ तो नहीं किया? वेबसाइट प्लस चैट जीपीटी ये तो नहीं किया? ये वाला टॉपिक आपका हुआ है वेबसाइट प्लस चैट जीपीटी? नहीं नहीं, वो चैट जीपीटी से हमने किया था। सिर्फ चैट जीपीटी से किया था, ठीक हो। चले सर, बहुत शुक्रिया सर। नहीं, हमने सिर्फ चैट जीपीटी को एसटीआर किया था, ये डेटा जो था। हाँ बस ठीक है, मुझे समझ आ गया सर, बहुत शुक्रिया नहीं, सर। ये नहीं हुआ है। हमने सिंपली वो डेटा जो, हाँ, सिर्फ चैट जीपीटी से वो डाटा हमने ओके सर, स्टेयर किया था, स्टेयर फ्लाई का सॉफ्टवेयर वो चैट जीपीटी से हम कर रहे थे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। सही है। सही है। अच्छा, आज की क्लास में हम सीखेंगे चैट जीपीटी, वेबसाइट प्लस चैट जीपीटी और प्लस आर। अब देखें, चैट जीपीटी से जो हमको एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा हमें इशू है। एक इशू ये है कि वो चैट जीपीटी अपनी मर्जी से हमें कोड जनरेट करके देते हैं, अपनी मर्जी से हमें ग्राफ बना के देते हैं। हम उसको इंस्ट्रक्शन तो ज़रूर देते हैं कि इस तरह का हमें ग्राफ चाहिए, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 100% हमें उस तरह का ग्राफ क्रिएट करके नहीं दे रहा जिस तरह का हमें चाहिए। तो पहले तमाम पार्टिसिपेंट पहले फाइकस वाली फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें।
फाइनली तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस वाला डेटा इंपोर्ट कर लें और डन टाइप कर दें। अच्छा, आज इससे पहले जो हमने ये सीखा कि हमारे पास ये फाइकस की फाइल है, हमने इसका एसटीआर किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा फाइकस, इसका एसटीआर का। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ लास्ट क्लास वाला। आज का जो हमारा टॉपिक है, वेबसाइट की हेल्प से वेबसाइट, चैट जीपीटी और आर तीनों को कैसे इन्वॉल्व करेंगे और अपने जो हमारी मर्जी का प्लॉट है वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, इस केस में ये है, ये देखिए हमने प्लॉट नहीं देखा हुआ कि किस तरह का बनेगा। हम इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी ओपन करते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन अदर न्यूमेरिक वेरिएबल्स, प्लीज परफॉर्म स्ट्रक्चरल क्लीनर मॉडल इन आर, और उसको रन कर। यानी मैंने इसको ये बता दिया कि मुझे, मैं स्ट्रक्चर रिक्वेजन मॉडल जो है वो परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ डाटा सेट के ऊपर आर में। तो मेरी ये कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, क्योंकि मैंने तो जस्ट इसको स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट मॉडलिंग बताया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दी, मैंने इसको ये कहा कि मुझे ये प्लॉट चाहिए। अब उस प्लॉट की सारी, या तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन हो, मैं उसको ये बताऊँ कि ये आपने जो है ना वो उसको इफेक्ट इस चीज़ का चेक करना है, कलर इसका ऐसा होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, सारी मैं इंस्ट्रक्शन दूँ, फिर तो वो मेरे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मुझे प्रोड्यूस करके देना। अब मैंने इसको जनरल बता दिया कि मुझे जो है ना वो स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग चाहिए इसके ऊपर। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग परफॉर्म करके देगा। पहले उसने मुझे स्टेप्स बता दिए हैं, ठीक है, वगैरह। स्पेसिफाई द मॉडल इन SCM, you need to specify a model that describe the relationship between your variables. This involves defining latent variable and specifying the paths between variables, giving you a data set. It seems you are interested in how species as a categorical variables influence the numerical variables, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आप ये वाला मॉडल यूज़ करें, ठीक है, फिट मॉडल SEM, और पैकेज आपने यूज़ करना है ये वाला। अब देखिए मैंने उसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी है, इसने उस इंस्ट्रक्शन से जज कर लिया है कि मैं कौन सा एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। अब मुझे उसने स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, आर ओपन किया, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ। अब इसने थोड़ी इंस्ट्रक्शन भी मुझे दे दी। पहले कह रहा है ये आप लाइब्रेरी कर लें, ये पैकेज ये मेरे पास ऑलरेडी है, अभी करने लिए तमाम पार्टिसिपेंट देखिएगा, अभी आपने ये परफॉर्म नहीं करना। मैंने इसको लाइब्रेरी कर लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है assume your data set is named as ficus, हमारे डाटा सेट का नेम फाइकस है। स्पेसिफाई द SEM मॉडल, कह रहा है जी SEM मॉडल भी स्पेसिफाई करो। हेयर यू वुड नॉर्मली स्पेसिफाई द रिलेशनशिप गिवन योर रिक्वायरमेंट, वी विल assume a सिंपल मॉडल। यानी मैंने उसको जो रिक्वायरमेंट दी, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने सिंपल मॉडल जो SEM वाला है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द स्पीशीज ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल, ये हमने फाइंड करना है। ये उसने जो है वो इफेक्ट चेक कर रहा है, पेटल वेट्स के ऊपर स्पीशीज का क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारे ये टिल्डी साइन जो है ना ये शो कर रहा है इफेक्ट को। ये हमने अनोवा में भी देखा था। फिर उसके बाद ये फिट मॉडल अप्लाई हो रहा है, सिंपल ये SEM वाला, ठीक है, मॉडल। फिर ये फिट्स के रिजल्ट्स आ गए। मैं इसको रन कर, ये रन हो गया है, अब इसको रन करते हैं। ये भी रन हो चुका है, मॉडल भी अप्लाई हो चुका है, ये समरी इसकी आ गई, ठीक है। ये जो है ना वो स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडल की, इसमें हमें पी वैल्यू भी शो हो रही है, ठीक है। ये इसकी पी वैल्यू 0.000, इट्स मीन कि इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसकी 5 तक गई है, 0.05 तक, इसमें है कोई इशू, बाकी ओके है।
यानी तमाम वैल्यूज़ के ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट है इसका स्पीशीज़ का। अब हम चाह रहे हैं जिसका प्लॉट भी ड्रा करें। प्लीज आल्सो ड्रा इट्स प्लॉट, और इसको रन करते हैं। प्लॉट के लिए मैं यहाँ पे एक और पैकेज चाहिए, SEM प्लॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर यूक्लिडियन मॉडलिंग का प्लॉट है, तो उसके लिए हमने इस पैकेज को लाइब्रेरी करना है। अगर तो ये हमारे पास है तो ओके, अगर नहीं है तो पहले हमने इसको इंस्टॉल करना है और फिर हमने इसको लाइब्रेरी करना है। इसको कॉपी किया, ले आते हैं R पे, पेस्ट कर देते हैं, चेक कर लें मे भी मेरे पास ये हो, ये है मेरे पास, ठीक है। मॉडल अप्लाई हो गया, और ये भी ये देखें, ठीक है। अब इसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट कलरिंग इसने मुझे ना ये स्पीशीज हैं और ये इन पे जो है ना वो इफेक्ट हैं, ठीक है। इनके एब्रीवेशन क्रिएट करके मुझे बता दिया, आगे उनकी वैल्यूज़ भी बता दिए जो जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर ना। ये देखें, स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट मॉडल की इमेज इसने क्रिएट करके मुझे दे दी। यानी बात बताने का मकसद ये है कि जो एनालिसिस आपके माइंड में आता है वो एनालिसिस आप चैट जीपीटी को यूज़ करके इसका कोड या स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जब हम ये एनालिसिस कर रहे थे तो हमारे जहन में ये इमेज नहीं थी कि ये इमेज हमारे सामने आएगी। एक और मेथड है जिसमें पहले आप इमेज को देख लेते हैं और फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने इस तरह का ग्राफ बनाना है। पहले इमेज को देखा, फिर उस तरह का ग्राफ बनाना है, तो वो आपके लिए डिसीजन करना आसान होगा। अब ये देखें कि मुझे ये फाइनल नहीं है कि ये मेरा ग्राफ ओके है या नहीं है। मे भी मैं अपने सुपरवाइजर को जब चेक कराऊँ तो वो कहें यार नहीं ये वाला नहीं, आप इसमें कोई और तरह का बना के लाएं, ठीक है। वो कहें जिसमें कलर भर के लाएं, या ये इसको इस साइड पे कर लें, इनको इस साइड पे कर लें, कोई भी इशू आ सकता है ना। तो इससे बेहतर ये है कि हम पहले प्लाट को देखें, प्लाट डिसाइड करें कि हमें प्लाट किस तरह का बनाना है, फिर उसके बाद हम इसको चैट जीपीटी से जनरेट करवाएं। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप आ जाएं गूगल पे। गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करती हैं आर की। तो अगर यहाँ पे आप टाइप करें कार्ड डायग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, ये देखिए कार्ड डायग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट होती है ना वो गिट हब की होती है, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करें तो ये देखिए ये थोड़ी सी मुश्किल है, बेसिक से होती है, डाटा भी इन्होंने बहुत से क्रिएट किया होता है, लेकिन ये जब आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो ये आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको एक आसान वेबसाइट की तरफ लेके आता हूँ, ये वाले। ये हाउ टू डू कॉर्ड डायग्राम इन आर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डाटा यूज़ किया हुआ है, ये वाला ये डेटा सेट है, ठीक है। सेम इसी तरह हमारा भी डेटा सेट है, एक हमारा कॉलम स्पीशीज के नेम है, बाकी हमारे जो है वो न्यूमेरिकल डाटा है, सेम इसी यही डाटा सेट है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जी, ये देखें पैकेज लिखा हुआ है, इंस्टॉल एंड लोड द पैकेज। अब दो तरीके हैं यहाँ पे, वो भी मैंने आपको सिखाए हैं, जिस तरह हमने डेंडोग्राम को एडिट किया था, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। सेम ये कॉपी करें और पैकेज इंस्टॉल करें, लाइब्रेरी करें, फिर यहाँ पे अपनी फाइल लोड करें, यहाँ पे उसको डाटा फ्रेम में, यहाँ पे डाटा है ना, हमने यहाँ पे फाइकस कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्ड डायग्राम विजुअलाइज हो जाएगी, हमारे पास इस तरह की कार्ड डायग्राम शो होगी। फिर इसको आप चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, तो आप इसको चेंज करेंगे जब, तो आपके पास ये इस तरह की जो है डायग्राम शो होगी। अभी हम इसको क्रिएट करके देखते हैं कि वाकई ये हमारे पास इस तरह की डायग्राम शो होती है। अच्छा, अब दो मेथड मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। नंबर वन, आप मैनुअली एडिट कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैनुअली एडिट कर लें। अगर टाइम नहीं है, आप कहते हैं मुझे जल्दी से चाहिए ये प्लॉट, 5-10 मिनट में मैं ये बना लूँ, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। आपने क्या करना है, ये सारा कोड कॉपी कर लेना है यहाँ से, यहाँ से ये कॉपी करें,
ये सारी लाइन है, इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं वो भी कॉपी कर लें, ठीक है, ताकि चैट जीपीटी को समझने में आसानी हो। ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना चैट जीपीटी पे। यहाँ पे न्यू चैट ओपन कर लें, इस डाटे को पेस्ट करें, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होगी हमारी, ठीक है। अब इसको बताएं, आई नीड सिमिलर एनालिसिस एज गिवन above on this डाटा सेट, और यहाँ पे डाटा सेट दे दें, ठीक है, str करके फाइल का, ये str है, इसको str करें। str करने के बाद आपने इसको ये कॉपी, कॉपी के बाद आपने इसको चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देना है। और यहाँ पे अगेन एक लाइन लिखते हैं, प्लीज एडिट दिस स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा सेट। यानी मैंने उसको ये बता दिया कि मैंने ये स्क्रिप्ट है और ये मेरा डाटा है, मैं अपने डाटे को इस स्क्रिप्ट के मुताबिक एनालाइज करना चाह रहा हूँ, और इसको रन कर देते हैं। अब देखिए हमें जो है ना वो एडिट भी नहीं करना पड़ेगा, हमें जस्ट अगर रीडिंग करना आती है तो हम अपने कोड को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। ये पहले थोड़ी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें। हाँ वो देखें ना, वो कह रहा है कि अज्यूमिंग फाइकस इज ऑलरेडी लोडेड इन यूर आर सेशंस, समराइज द डाटा टू गेट मीन मेजरमेंट बाय स्पीशीज। अब देखें उसने सारे स्टेप्स जो हैं ये परफॉर्म कर दिए हैं। फिर वो कह रहा है कन्वर्ट द समराइज डाटा इनटू द मैट्रिक्स फॉर्मेट सूटेबल फॉर डायग्राम, यानी उसने सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो दे दिए हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये आप लोग देखिएगा कि मैं आपको टाइम देता हूँ परफॉर्म करने के लिए। ये कह रहा है जी पहले आपने इसको लोड करना है, लोड हमने कर लिया हुआ है। हमें जो है ना पैकेज भी चाहिए, समराइज, सॉरी, सर्कलाइज। अब हमने इसकी मीन कैलकुलेट कर ली है, वो भी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है जी ये आ जाए डाटा मैट्रिक्स, डाटा मैट्रिक्स भी कन्वर्ट हो गया। ये वाला पैकेज हमने लाइब्रेरी का लेना है, लाइब्रेरी भी हो गया। और कार डायग्राम, ये देखिए हमारे पास कार डायग्राम क्रिएट हो गई। ये एक्चुअली R1 R2 R3 ये इसने जब ना कैलकुलेट की है ना, ये मीन कैलकुलेट की है, ठीक है। ये फाइकस समरी पे अगर हम क्लिक करें तो इसने हमारे डाटे को, ये S1 S2 S3 है ना, तो ये इसको रेप्लिकेट कंसिडर कर रहा है, रेप्लिकेट 1 2 3। अब देखिए इसने हमें इस तरह का प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अब अगर आप चाह रहे हैं, हम देखें ये प्लॉट जो है ना डल डल से, तो इतना इसकी जो है ना वो रेजोल्यूशन या ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं लग रहे ना। आप चाह रहे हैं कि ये आपके पास एचडी फॉर्म में आए या इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हों। अगर मैं इसको फुल बड़ा करके दिखाता हूँ तो इसके इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं शो हो रहे ना, डल सा कलर है। अगर आप चाहते हैं इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हों तो आप इसको एचडी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। अब देखें यहाँ तक हमने जो है ना ये परफॉर्म कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे आए, वेबसाइट के पास डाटा जो था ना वो ज़्यादा था, और उसके जो नेम है ये देखिए मिक्सअप हो रहे हैं आपस में। ये यहाँ पे भी ये नेम मिक्सअप हो रहे हैं। तो जब आपके पास रियल डाटा होगा तब आपके पास 4 वेरिएबल तो नहीं होंगे ना फाइकस वाली फाइल की तरह, तब आपके पास वेरिएबल ज़्यादा होंगे। तो उस वक्त इस तरह का इशू का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस तरह के इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये लिखा हुआ है नीचे कि आपने क्या करना है कि इसको क्लॉक वाइज करना है, ठीक है। एक तो इसका एंगल चेंज करना है 45 पे या 90 पे, इन्होंने आई थिंक 45 पे किया हुआ है, तो आपने एंगल चेंज करना है। और दूसरा आपने इसको रोटेट कर देना क्लॉकवाइज। अब ये कह रहा है सिंस वी हैव मैनी कॉलम्स एंड रोज द लेबल्स आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर्स, to solve this we need to plot the diagram without labels and axes and then adding them separately as shown in the command below। कह रहा है जी पहले हम इसको बगैर लेबल के क्रिएट करेंगे
उसके बाद हम इसमें जो है वो लेबल ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो है ना ये मिक्सिंग हुई है जो, इससे हम बच सकें। अब देखें, अगर आप ये वाला अपना डायग्राम देखें, तो इस पे जो है ना ये इनकी एंगल इस तरह है, ठीक है। अगर हम इसको हॉरिजेंटल कर लेते हैं, यानी मैं अब ये इसको कॉपी करता हूँ सारे को इंस्ट्रक्शन के समेत, ये वाला कॉपी किया। मैं इसको कहता हूँ कि थैंक्स, जो आपने कोड जनरेट करके दिया वो वर्क कर रहा है, थैंक्स, इट्स वर्किंग, प्लीज नो अप्लाई दिस दिस कोड और दिस स्क्रिप्ट। अब मैंने उसे कह दिया कि इस पर ये स्क्रिप्ट अप्लाई करें, और ये मैंने स्क्रिप्ट दे दी। देखिए, मैं मुझे अब कुछ भी नहीं करना पड़ा, एडिटिंग भी नहीं करना पड़ी, और इसकी ऑथेंटिसिटी भी इंक्रीज होगी कि हमने प्रॉपर वेबसाइट से एक रेफरेंस आप उसका दे सकते हैं कि यहाँ से वेबसाइट से हमने ये स्क्रिप्ट यूज़ करके इसको जो है वो प्लॉट ड्रा कर रहे हैं। अगर आप इसमें गिट हब से लेते हैं ये चीज़ें, तो ज़्यादा सूटेबल होंगी। ठीक है, अब देखें, इसने हमें जो है ना प्लॉट का ये स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करके दे दिया है। और हाँ, देखें, अगर ये आपको ज़ुबानी भी याद हो ना, तो इतनी स्पीड से आप ये एडिट नहीं कर सकते जितनी स्पीड से आपको ये चैट जीपीटी ने एडिट करके दे दी। कॉपी करें। इसीलिए जो है वो लोग अब एआई टूल पे शिफ्ट हो रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है एआई टूल का, और आने वाला जो वक्त है वो एआई टूल्स ही यूज़ होंगे। अच्छा, अब इसको मैं जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको सारे स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। सर्कलाइज डायग्राम और सर्कलाइज। और इसने क्या किया कि उसी प्लॉट के ऊपर न्यू नेम जो है वो शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ कि इसने जो है ना वो, ये देखें, इसका एंगल चेंज कर दिया, और इसने प्रीवियस जो है वो मेरे पास डिलीट नहीं हुए। ये कह रहा है इज़ नॉट यूज एनी मोर, प्लीज डायरेक्टली यूज आर्गूमेंट। कह रहा है आपको यहाँ पे कोई और आर्गूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगर आपके पास एरर शो हो रहा है और आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। कह रहे थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट अपडेटिंग रिगार्डिंग द मेजर ट्रिक percentage argument based on the feedback from the circularized package, seeing that major dot tick percentage has been deprecated and replaced with the major dot tick length. This parameter control the length of the major tick on the axis in the chord diagram. Let's update। वो कह रहे हैं कि आपको ये अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, इसने कोड जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो अपडेट करके दे दिए। अब मैं अगेन इसको रन करता हूँ, कॉपी, और अगेन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सर्कलाइज, ये कह रहा है इज ऑफ लेंथ 0। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको दोबारा बताते हैं। वो कह रहा है डाटा का एसटीआर प्रोवाइड करें हमें, ठीक है। मैं इसको दोबारा बताता हूँ कि मैं ये चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। आई थिंक वो मेरी बात जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। कॉपी, चैट जीपीटी पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वांट टू अप्लाई दिस स्क्रिप्ट, प्लीज एडिट
this code according to given str ficus data। इन थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कर दें और उसको बताएं कि आप जो है ना आपको आपकी रिक्वायरमेंट ये है। अब वो स्टार्ट से रह रहा है एक्चुअली सारी चीज़ें ना, इसलिए उसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। मैंने मुझे प्रीवियस स्क्रिप्ट भी इसको देना चाहिए था कि मैंने ये वाला स्क्रिप्ट रन कर लिया, अब मैं ये वाला स्क्रिप्ट रन करना चाह रहा हूँ और इसके मुताबिक मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। ओके, कॉपी, पेस्ट, circlize again carriages of length 0, number of column अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ फिर क्या होता है, 2 कर लेते हैं। मुझे इसको जो है ना प्रीवियस कोड भी बताना पड़ेगा कि मैंने वहाँ पे क्या रन किया। चलें देखते हैं इस दफ़ा ये क्या करते हैं। मुझे इसको ना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो जो प्रीवियस मैंने रन किया है ये वाला, स्टार्ट डाटा मैट्रिक्स, ये भी इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, वो कह रहे हैं डाटा चेक करें पहले, ठीक है। मैं इसको स्टॉप करके ये वाला डाटा प्रोवाइड करता हूँ। कॉपी किया इसको और अगेन इसको रन करते हैं, ये इशू देते हैं। हाँ अब ये रन हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा इशू है, ये जो है ना सेपलेंस यहाँ पे आ गई है, तो ये आप इसकी जो है वो एडजस्टमेंट सेट करेंगे तो ओके हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि अब ये देखें ये जो डल फॉर्म में है, अब इसको एचडी फॉर्म में या हाई क्वालिटी में हमें इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी देखें वेबसाइट पे नीचे कोड दिया हुआ है ये वाला, सेविंग द प्लॉट हाई डेफिशिएंसी, यानी आप इसको सॉरी डेफिनेशंस
अगर आप इसको हाइड एंड डेफिनेशन में सेव करना चाह रहे हैं तो आपने ये स्क्रिप्ट कॉपी करना है सेम इसी तरह, और आर पे आ जाना। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास लास्ट क्या बना था, कॉपी प्लॉट डॉट पी एन जी, ये नाम है इसका। मैं इसको रन करता हूँ और डी ई एफ, ठीक है। अब ये देखें ये प्लॉट मेरे पास, ये फाइल में अगर आप चेक करें तो वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हो गया होगा प्लॉट डॉट पी एन जी के नेम से, ये देखें। अब आप इसके ग्राफिक्स चेक कीजिएगा पहले के निस्बत, ये देखें कितने क्लियर हैं। यानी ये अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो फिर भी ये देखें कितने क्लियर वर्ड्स शो हो रहे हैं, और ये डार्क भी है कलर भी और अट्रैक्टेड भी है। आप इनका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि हमने, ये पहले हमने स्केच देख लिया था कि हमने इस तरह का प्लॉट क्रिएट करना है। फिर हमने क्या किया, वेबसाइट से उसका स्क्रिप्ट लिया, स्क्रिप्ट लेने के बाद फिर हमने उसके ऊपर प्लॉट ड्रॉ किया। ओके, यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देने लगा हूँ, वो आपने परफॉर्म करनी है। मैं इसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ग्रुप में शेयर कर दी। अच्छा, अभी आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने ना आ जाना यहाँ पे और टाइप करना है 3D प्लॉट्स विजुअलाइजेशन इन आर, और इमेजेस पे क्लिक करना है। अब देखेंगे आपके पास थ्री डी प्लॉट शो हो रहे हैं, पीसीए 3D भी शो हो रहा है। आप ये वाला प्लॉट फर्स्ट करें बनाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला प्लॉट होना चाहिए ना, आप इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, ठीक है। ये आई थिंक ये हमारे वाला डेटा सेट है, वही इसने यूज़ किया हुआ है। ये वाला प्लॉट है। अगर आप ये प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये स्कैटर्ड प्लॉट है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आईएस ये डेटा सेट है, ये वाले प्लॉट के लिए ये कोड है, इसके लिए ये कोड है। इस तरह का बनाना चाह रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट है, इस तरह का बनाना चाह रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये हर कोड का अलग से स्क्रिप्ट दिया हुआ है। अगर आप इस तरह का बनाना चाह रहे हैं प्लॉट, इस तरह का, तो आप ये कॉपी करें इंस्ट्रक्शन, कॉपी, चैट जीपीटी पे आए, पहले वाले को बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ प्लॉट। अब मैंने इसको सारी इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी, लेकिन मे भी ये अंडरस्टैंड कर जाए। मैंने जैसे इसको लास्ट स्क्रिप्ट दिया है, to create the scatter plot detail tick mark and label as you desired. You can use scattered 3D function from the plot 3D package in R। अच्छा, ये जब तक जनरेट होता है आपने भी ये जो ना वेबसाइट पे सर्च कर लें इसको। ये भी मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, फिर जो आपको टास्क देने हैं वो आपने खुद कंप्लीट करने हैं और ग्रुप में शेयर कर देने हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट मेरे पास आ गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, आर ओपन कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। ये कह रहे लाइब्रेरी करें 3D, लाइब्रेरी हो चुका है मेरे पास, ये भी रन हो चुका। ये देखिए मेरे पास 3D प्लॉट क्रिएट हो गया। कितना आसान काम है। आप भी ये प्लॉट क्रिएट करें और जो है वो ग्रुप में शेयर करें।
अच्छा, यहाँ पे आप देख लें और भी डिफरेंट किस्म के प्लॉट हैं, ये वाले भी हैं, ये भी हैं। अगर आप ये क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसको ये कॉपी करें इसका कोड, और उसको बोलें थैंक्स, थैंक्स, नो आई नीड दिस टाइप ऑफ प्लॉट। अगेन सेंड कर दें इसको। ओके, कॉपी किया इसको और आर पे आ गया। इसको रन करते हैं। ये देखिए, ये लाइन की तरह का प्लॉट जो है ये क्रिएट हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, मे बी। मैं इसको बताता हूँ कि इसने मुझे ये वाला प्लॉट इस तरह, इसने पॉइंट जो है वो गायब कर दिए। ये कलर की, अगर मैं इसको करता हूँ, हाँ अभी ओके है। इस पे ओके, बस इस पे मुझे मज़ीद इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि जब मैं लाइंस ऐड करता हूँ तो पॉइंट गायब हो जाते हैं, मुझे लाइंस और पॉइंट दोनों चाहिए। तो फिर ये मुझे लाइन और पॉइंट दोनों ड्रा करके दे देगा। तो बहरहाल, अच्छा ये तो होगी, एक एग्जांपल होगी। अभी आपने यहाँ पे आए गूगल पे, और जो प्लॉट आपके जहन में आता है आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे उस प्लॉट का नाम लिखें, या सिंपल प्लॉट लिख दें, प्लॉट विजुअलाइजेशन इन आर। ये देखें कितने किस्म के प्लॉट्स हैं। ये सारे प्लॉट्स आप आर में विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी ये तमाम पार्टीशन मुझे ये वाला प्लॉट जो है ना ड्रा करके दें। ये मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। इस तरह का प्लॉट आप लोगों ने भी ड्रा करना है। इसका स्क्रिप्ट नीचे लिखा हुआ है। आपको क्लियर हो गया कि आपने कैसे चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है और इस कोड को एडिट करना है। अगर आप इसको मैनुअली एडिट कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, आप इसको मैनुअली एडिट कर लें। लेकिन मैनुअली एडिटिंग एक तो टाइम कंज्यूमिंग, और दूसरा चांस है कि गलती होने के। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चैट जीपीटी से एडिट करवा लें। ये मैंने वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दिया हुआ है। अभी जस्ट मैं आपका वेट कर रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो ग्राफ्स बना के ग्रुप में शेयर कर दें। तो मैं थोड़ी देर तक आपको क्लास का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, और आप इस पर प्रैक्टिस कर लें। और कल तक आपके पास जितने भी आपके जहन में ग्राफ्स आते हैं जो आप बनाना चाह रहे हैं, उस तरह का प्लाट आप बना के ग्रुप में शेयर करें।
सरमीर खान साहब, मैंने आपको जो है ना वो अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। सर आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक, शुक्र। सर मैं वो ग्राफ बना रहा था लेकिन वो मिस्टेक कर रहा था ना, मैंने बहुत ट्राई किया था। फिर भी नहीं बना और आपसे? दूसरे, नहीं वो पिछले पिछली दफा तो मैंने बनाया था, लेकिन जब मैंने उसको वो वीक वाला टाइमिंग वाला मैंने एक्स पे लेके आया तो फिर वो मिस्टेक कर रहा था ना। ठीक है। एक्चुअली आपके यहाँ पे ये था कि आपके पास जो डाटा था ना, जी सर। उसमें एक वेरिएबल दो, सॉरी, जी एक सर। जी वेरिएबल दो नाम से सेव थे ना। जी। जी बिल्कुल। जब दो नाम से चीज़ें सेव हों तो वो आपको जीरो रिजल्ट शो करता है। ओ अच्छा। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसको पिक करे। फिर आपको उसका नाम अच्छा चेंज अच्छा। करना पड़ता है ना, ए बी कर लें, ठीक है। बाद में बेशक मैनुअली तो जाके उसमें से चेंज कर लें। अच्छा सर, लेकिन वो जो डाट हमने बनाए थे ना, अब मैं ये चाहता हूँ कि इन डाट के दरमियान जो है लाइन भी हो ताकि एक दूसरे के साथ अटैच हो। तो वो मैं बना सकता हूँ इस तरह से। वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें लाइन। पहले आप वो अच्छा पॉइंट अच्छा बनाएं। अच्छा। आप इसको बता दें कि मुझे अच्छा पॉइंट और लाइन ग्राफ दोनों चाहिए। जैसे ये भी मैं अच्छा। ट्राई करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने की। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसको कहते हैं थैंक्स, आई नीड डॉट एंड लाइन प्लॉट्स ऑन दिस डेटा सेट। ये इसने कोई जनरल सा डेटा सेट ले लिया, अच्छा ठीक है सर। लेकिन ये 3D पे ही जा रहा है। पहले चेक कर लेते हैं इसको क्या करते हैं। अच्छा सॉरी, इसने अगेन वही जो है ना 3D प्लॉट क्रिएट किया। मैं यहाँ पे न्यू अच्छा। चैट ओपन करता हूँ और पहले मैं इसका STR ले लेता हूँ डाटे का। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली आप जो है ना वो आपको जो टास्क दिया है वो कंप्लीट कर लें। ये इसका का STR कर लिया। STR करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको देते हैं आई नीड लाइन एंड डॉट प्लॉट प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट।
अब ये देखिए इसमें लाइन और पॉइंट दोनों शो हो रहे हैं। जी सर। ओह, जबरदस्त। जस्ट आपने थोड़ा सर सा मैं ट्राई। जी अ, सर। थोड़ा सा बस आपने टेक्निकली उसको बताना है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है ना मेरी। ठीक है सर। सर जी असल में ये इशू था ना कि ये ट्विंस में इशू था। अब वो तो क्लियर हो गया सर। तो ये मैं एक्सेल एक्सेल शीट में जो है मैं उसमें चेंजेस करूंगा, मतलब A B से सेव करूंगा। जी जी बिल्कुल, ओके ए बी सर, से ओके। सेव कर लें। हाँ वो आपको फिर पता होगा बैकअप पे ए पे क्या है, बी पे क्या है। बाद में आप बेशक उसको ओके सर। मैन्युअली एडिट कर लें। ओके सर, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच सर। ओके इस सर, कम टाइम में बहुत कुछ सीखा। बहुत शुक्रिया सर। और आई होप कि मैं RNA सीखा और एटाक सीखा और ये कट एंड रन वाला डेटा एनालिसिस भी सीखूं, चलें क्योंकि इंशाल्लाह मेरा सर। कि मुझ पे बहुत प्रेशर है उसका। प्रोफेसर बार बार कह रहे हैं कि ये कट एंड रन और RNA सीख और एटाक सीख डेटा खुद एनालिसिस करने। ठीक ठीक, चलें उस पे हमारा कोर्स है एक, जिनोमिक पे माइक्रोरे डाटा का है और आरएनए सीक का है, तो वो आप ठीक है ज्वाइन कर सर। सकते हैं। तो वो मैं इसके बाद इंशाल्लाह वो ज्वाइन करूंगा। जी जरूर सर। जजाकल्ला, थैंक यू ओके सर। सर, ओके सर, ओके। अच्छा, बाकी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जो आपको टास्क दिए हैं वो कंप्लीट करें, इस तरह प्लॉट्स बनाएं और उसको ग्रुप में शेयर कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस दौरान तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अभी मैं क्लास जो है वो क्लोज करने लगा हूँ, और इस दौरान अगर कोई क्वेश्चन है आया आपका या कोई इश्यूज आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।